सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णमाशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्पेक्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने पढ़ लिया था एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल क्या है। वी हैव सीन दैट सेल इज़ द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट आए थे, स्क्लेडन और स्क्वान, जिन्होंने दोनों मिलकर फॉर्मुलेट किए थे। स्क्लेडन ने 1838 में फॉर्मुलेट किया था, स्क्वान ने 1839 में फॉर्मुलेट किए थे। फिर रुडोल्फ वर्च्यू आए जिन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दिया। देन रुडोल्फ वर्च्यू केम हु गेव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। दैट्स सो इंटरेस्टिंग ना, सो अमेजिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल रीड अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल थ्योरी कि दो साइंटिस्ट आए थे, स्क्लेडन एक थे और स्क्वान एक थे। स्क्लेडन ने 1838 में बोला था कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और उसी सेल से प्लांट में टिश्यू बनता है। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट was the Swan, and in the year 1839 he said that the animal cell had a thin outer layer in which in today's time it is known as, आज की प्रेजेंट टाइम में उसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देन उन्होंने बोला था कि हमारे प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि सेल वॉल। द सेल वॉल इज़ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ओके, देन उन्होंने इस दोनों को बेसिस करके बोला था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। एंड फिर दोनों ने मिलके स्क्लेडन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दे दिए, मगर वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि न्यू सेल्स कहाँ से बन रहा है। ठीक है, फिर रुडोल्फ वर्च्यू आए, वो इन द ईयर 1855 में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स आर डिवाइडेड, सेल्स हमारा डिवाइड कर रहा है एंड न्यू सेल्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुराने वाले सेल से न्यू सेल बन रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में, तो यहाँ मैं नहीं और एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बन रहा है डबल डबल होके। ठीक है, फिर इन्होंने रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी का एक फाइनल शेप दे दिया था। ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू गेव सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। फिर समरी में हमने देखा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड द सेल्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस सेंटेंस को बोला जाता है ओमनिस सेलुलाई सेलुला। ओके, ये वाला समरी था। तो आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को जाने से पहले हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। यूनिसेलुलर organisms, then what is multicellular organisms। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस क्या है और उन्हें क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस वर्ड से पता चल रहा है, ठीक है, कि यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, ओके, एंड मल्टी मीन्स मैनी। ओके, ये सब आप जानते होंगे, ये सब बेसिक पढ़ाई है। ठीक है, यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी। तो यूनिसेलुलर मीन्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स ओनली कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल। एक ही टाइप ऑफ सेल का होता है, कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक ही टाइप का सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी, और मैनी इट कंपोज्ड ऑफ many types of cells। okay, यूनिसेलुलर मीन्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप ऑफ सेल का प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिजम्स में। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो वहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स का प्रेजेंट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो ये वाला हम बोल सकते हैं दिस इज द, हाँ, यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम ले सकते हैं जिनका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो ये हम पढ़ेंगे ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लिख लेती हूँ। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स
एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया तो आप सब लोग जानते होंगे। बैक्टीरिया हो गया कि सियानोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, ये सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं। इनके पास सब प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, मीन्स एक सिंगल टाइप ऑफ सेल ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। पर हमारे यूकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल्स है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट्स। ये प्रोटिस्ट हमारा हायर लेवल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और यहाँ पर बैक्टीरिया हो गया, सियानोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ये सब हम मिलाकर, इनको सब मिलाकर हम मोनेरा बोलते हैं। ये सब मोनेरा एक किंगडम है, ओके। तो मोनेरा के किंगडम में ये सब आता है। द किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ दिस, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब हम पढ़ेंगे। वो सब क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा एक चैप्टर है, NCERT क्लास 11 का एक चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर आई थिंक, ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, फिर एनिमल या प्लांट, ओके, फंजाई, ये वाला सब, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये हो गया एग्जाम्पल, और यहाँ वाला यूकैरियोटिक सेल्स में हो गया ये वाला एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ओके। ओके, ये हमने देख लिया। फिर सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, आप बोल लीजिए। ये सब ये वाले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्मॉल साइज के होता है, दीज आर ऑफ स्मॉल साइज। उनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। छोटा साइज मीन्स कितना होता है, हम बोल सकते हैं छोटा साइज मीन्स 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक, ठीक है। मीन्स बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ओके। लेकिन हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोटिक सेल्स बोल लीजिए, ठीक है, तो ये वाले लार्जर इन साइज के होते हैं। उनका साइज क्या होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उनका ये थोड़े स्मॉलर साइज के होते हैं और उनका साइज होता है, वैरी करता है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक। बट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, दे आर लार्जर इन साइज। जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सब लार्जर इन साइज हुए ना, तो ये सब लार्जर इन साइज के होते हैं और उनका साइज होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक, ओके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, ओके ओके। तो यहाँ हम और फिर से लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। सो हमारा ये गया डिफरेंस। फिर आएगा यहाँ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस में ही तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और उसके भीतर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। तो अगर नो न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा, ठीक है, ये वाला। इफ देयर इज नो न्यूक्लियस देन वेयर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल कम, ओके। सो इफ नो न्यूक्लियस, so there is no nuclear membrane, okay, so there is no nuclear membrane and no nucleolus, न्यूक्लियस हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है, इफ न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा और न्यूक्लियस भी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो गया। फिर हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, well defined nucleus is present here,
ओके, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, देन हमारा न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड का होता है। ठीक है, हियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑफ डबल लेयर्ड, 2 लेयर के होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इज ऑफ डबल लेयर्ड। ओके, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड का होता है। ठीक है, देन हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला गया। फिर हमारा नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन है कि ये वाला सब क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। बहुत जल्दी जल्दी से वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया हो गया कि वो क्या सियानोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, वो सब जल्दी जल्दी से स्प्रेड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वो छोटा है तो क्या वो, इफ़ इट इज़ स्मॉलर इन साइज देन नथिंग मैटर्स। ओके, वो छोटा है तो क्या वो इतना जल्दी स्प्रेड करता है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन ये वाला मल्टीप्लाई स्लोली। ओके, मीन्स इससे कम होता है, मल्टीप्लाई स्लोली। ओके, ये वाला गया। फिर यहाँ पर आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा जो सेल वॉल होता है वो बना होता है मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ओके, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें शुगर प्लस एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, शुगर प्लस एमिनो एसिड होता है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में नैम और नैग प्रेजेंट होता है। नैम का मतलब होता है एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। ओके, एंड नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ओके, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में शुगर प्रेजेंट होता है और एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, और इसके पास नैग होता है। नैम को बोला जाता है एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, नैग को बोला जाता है एन एसिटाइल क्या ग्लूकोजामिन। ओके, और यहाँ पर इस वाले यूकैरियोटिक सेल में द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। ओके, सेल्यूलोज से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है, एंड पेक्टिन से बना हुआ है। ठीक है, सेल वॉल हमारा यहाँ पर प्लांट सेल आप लोग देखते होंगे, प्लांट सेल हमेशा सेल्यूलोज से ही बनता है ना, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज से बना होता है। काइटिन से हमारा क्या बनता है, वो जो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन बनते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन, वो सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। जब मैं आपको एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे काइटिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है, और काइटिन ये वाला हमारे आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, और पेक्टिन भी। ठीक है, तो ये वाला गया। और हमारा लास्ट डिफरेंस है, इसके पास सेल और इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पढ़ा था कि हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है। मैंने नहीं पढ़ाया था, नहीं मैंने नहीं पढ़ाया था वो वाला। जब सेल के बारे में और थोड़ा, हाँ, जब वो सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म क्या है वो वाला सब पढ़ा लूँगी। ठीक है, तो आप यहाँ एक जान लो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में उसके सेल में हमको पता है कि हमारे सेल में ये सब लोग जानते होंगे कि सेल में हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सब सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लैक्स सेल ऑर्गेनल्स, इसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में, यहाँ कहाँ लिखूँगी, ये वाला ऐसे कर लेती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। हाँ, हो गया ना, अब ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हैज़ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, व्हाट आर दो सेल ऑर्गेनल्स? आप लोग सब जानते होंगे कि सेल ऑर्गेनल्स है हमारा क्या हो गया,
हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, हमारा गोल्गी बॉडीज़ हो गया, हमारा राइबोसोम्स हो गया, ठीक है। ये सब हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में, उनके सेल में क्या, हमारे सबके सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में साइटोप्लाज्म में वहाँ पर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होता है, गोल्गी बॉडीज नहीं होते हैं, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। पर यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ये सब प्रेजेंट होता है। क्या वो सब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला सब हो गया। तो ये वाला आप थोड़ा क्या ये कर लेना, ठीक है। तो ये वाला हो गया। यहाँ पर मैं फिर से बोल रही हूँ, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहाँ पर एक डबल लेयर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स सब रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में रैपिडली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हाँ मल्टीप्लाई स्लोली होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल वॉल में, उनके ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, वो बना होता है, उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना होता है। द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन में हमारा शुगर होता है, अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है। और वहाँ पर नैग प्रेजेंट होता है, नैम होता है एन एसिटाइलमिरामिक एसिड, नैग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। यहाँ पर सेल वॉल बनता है, उनका बना होता है सेलुलोज, काइटिन और पेक्टिन से। एंड यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो डैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको पसंद आया हो तो आप क्या अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।